नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। आज हम बात करेंगे जया बच्चन पर। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल बीजेपी सांसद रवि किशन ने कल लोकसभा में कहा था कि बॉलीवुड में लगातार जो है ड्रग्स के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बॉलीवुड ड्रग्स में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर जो है आज जया बच्चन ने जो है राज्यसभा में जो है अपना पक्ष रखा और साफ तौर से कहा कि बॉलीवुड ने जिन लोगों को बड़ा किया वो लोग आज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस थाली में खाते हैं ऐसे लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जया बच्चन को जो है गुस्सा है? जया बच्चन के इस बयान के बाद जो है अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी जो है ट्वीट किया। कंगना रनावत ने साफ तौर से जो है जया बच्चन को ही कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर जो मेरे साथ हुआ वो आपकी बेटी श्वेता के साथ होता तो क्या आपका स्टैंड ऐसा ही होता? जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो आपके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ होता तो क्या ऐसे ही आप कहती? कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद जो है बॉलीवुड पूरी तरह से दो खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज जो है जया बच्चन का आक्रोश जो है साफ तौर से जो है राज्यसभा में देखने के लिए मिला। जिस तरह से जो उन्होंने अपना पक्ष रखा उसको लेकर अब जो है तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है बॉलीवुड से जो है आनी शुरू हो गई है। कुछ लोग जो है जया बच्चन के स्टेटमेंट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे, तो कुछ लोगों ने जो है रवि किशन के जो है स्टेटमेंट का समर्थन किया। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो है बॉलीवुड से जो है ड्रग्स के कनेक्शन उभर कर जिस तरह से सामने आए, एक के बाद एक कई लोगों को जो है समन इशू किया जा रहा है। बड़ी बड़ी चाहे रकुलप्रीत सिंह हो या फिर सैफ अली खान की बेटी क्यों न हो, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है बॉलीवुड में जो है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो है रोजाना बातें हो रही है, ये कोई आम बात नहीं है। ड्रग्स में बॉलीवुड पहले से ही लिपटा हुआ है। कई सालों से हम लगातार जो है देखते हैं, खबर कवर करते हैं कि जब जब जो है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रेड पड़ी है नारकोटिक्स ब्यूरो की, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जो है कनेक्शन साफ तौर से खुलकर जो है सामने आए। लेकिन इस पूरे मामले में जो है इसके पहले भी कई ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, सभी को पता है कि वो ड्रग्स मामले में जो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, बाहर भी आ चुके हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं दब जाता है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह की एक के बाद एक बॉलीवुड के जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर जो है ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो है नजर रखी हुई है। लेकिन जाते थे मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई, आखिर क्या ऐसा स्टेटमेंट आया जया बच्चन का, आखिर क्या ऐसा रवि किशन ने कहा कि जिसके बाद जो है बॉलीवुड में अब जो है फिर से ड्रग्स को लेकर नए सिरे से चर्चा हो जो है शुरू हो गई है। जाते थे देखिए कि जया बच्चन और रवि किशन ने क्या कहा था। ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged,
by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. Just